अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबर लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिन हाद हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। इतवार के दिन चंद्रबाबू नायडू को गुंटूर में सीएम की पोस्ट के वास्ते गवर्नर ESL नरसिम्हन हलफ दिलाए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली इतवार के दिन सेक्रेटेरिएट में चार्ज लिए। तेलंगाना में गरीबों की तरक्की के वास्ते हुकूमत कामा करती कहते। हर असेंबली के हलके में 1 लाख एकड़ जमीन के वास्ते पानी का इंतजाम करते बोल के मिनिस्टर हरीश राव इतवार के दिन ऐलान करे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर विजय पंडित को दादरी में लोगा मार के जान ले लिए। चीन के फॉरेन मिनिस्टर अर्जुन को इंडिया को आके सुषमा स्वराज से मिले। और महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान मुंबई में हरी झंडी दिखा के मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन करे। अब खबरें तफसील से देखेंगे। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक के चैम्बर में चार्ज ले लिए। चार्ज लेने से पहले मोहम्मद महमूद अली चैम्बर में 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े। इन्होंने बोले तेलंगाना स्टेट में सेक्युलर गवर्नमेंट है और इसमें गरीबों की तरक्की के वास्ते काम करेंगे। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, जैसा निज़ाम दक्कन अपने दौर में किशन प्रसाद को पीएम बनाए थे, ऐसे सेक्युलर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इनको डिप्टी सीएम बनाए। इन्होंने बोले, पुराने शहर नए शहर के बातें TRS की हुकूमत में अच्छे नहीं दिखते। सीएम पूरे हैदराबाद की तरक्की के वास्ते GHMC कमिश्नर सोमेश कुमार को बोल दिए गए थे। इन्होंने बोले, आते 1 साल के अंदर ज़मीनों का सर्वे हो जाएगा और एक IAS ओहदेदार की निगरानी में एक कमेटी भी बनाएंगे। इन्होंने बोले, इन्होंने छोटे ऑफिसर से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टर्स के साथ मीटिंग रखते। इन्होंने बोले, हैदराबाद में और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में निज़ाम का दौर वापस आ गया। जैसा निज़ाम के दौर में कामा हुए थे वैसे TRS हुकूमत भी तरक्की के कामा कराएंगी। मोहम्मद महमूद अली सेक्रेटेरिएट के चैम्बर में चार्ज लेने से पहले 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करे और इनकी कामयाबी के वास्ते सुल्तान खादरी, हामिद मोहम्मद खान, यूसुफ जैदी दुआ करें। मैं आवाम से वायदा करता हूँ, जो मुझे रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई है और स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की जो मिनिस्ट्री दी गई है, यकीनन इसके लिए मैं हत्तल इम्कान कोशिश करते हुए डिसिप्लिन में काम करूँगा। और यहाँ गरीब आवाम के जो मसाइल है, तमाम मसाइल को हल करने में फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। तमाम कलेक्टरों से बात की जाएगी, तमाम कमिश्नरों से बात की जाएगी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की जाएगी। उनके साथ मीटिंग करते हुए इसमें जो खामियां हैं डिपार्टमेंट में उसे दूर किया जाएगा। यकीनन काफ़ी ज़माने से माहौल कुछ अलग था, आज का माहौल कुछ अलग हो चुका है। आज एक ऐसा अच्छा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं KCR साहब कि जिससे डिसिप्लिन भी पैदा हो और तमाम गरीब आवाम की खिदमत हो। इसलिए मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को जो काम करने का मौका दिया गया है उसमें कामयाबी अता हो। और मैं आवाम से भी अपील करता हूँ और सरकारी मुलाजिमीन से अपील करता हूँ कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। यकीनन सरकारी मुलाजिमीन का जो महकमा है वो हमारे साथ मिलजुल कर एक फैमिली मेम्बर की तरह काम करें और दयानतदारी से काम करें, तो ये तेलंगाना कुछ सालों के अंदर हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट बनेगी। ये बहुत जल्द, ऐसा नहीं है, ये साबिका में भी निज़ाम स्टेट के जो कारनामे वही कारनामे हम लाते हुए उस तरह से हुकूमत करना चाहते हैं जिसका नाम सेकुलरिज्म है। सर, एक बात ये है कि आम आवाम से आप मुलाकात करेंगे? डेफिनेट करेंगे, फोकस करेंगे। देखिए साहब, आम लोग जो आपसे मिल सके। देखिए साहब, ये सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी या कलेक्टर तक महदूद नहीं रहेगा, डिपार्टमेंट के नीचे के लेवल तक लोगों से मैं रब्त पैदा करूँगा और उसके साथ साथ अवामी जो सरपंच है, अवामी के जो नुमाइंदे हैं और अवाम से भी डायरेक्ट मुलाकात करते हुए उनके जो मसाइल हैं, उन्हें जो तकलीफ है और उनको राहतकारी के लिए जो काम किया जाएगा। और डेफिनेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक अहम डिपार्टमेंट है, ये अहम कलमदान है। इससे हम जहाँ तक हो सके अगर अच्छी तरीके से कारकर्दगी करेंगे तो गरीब आवाम तक फायदा पहुँचेगा। मिनिस्टर हरीश राव सेक्रेटेरिएट के डी ब्लॉक के चैम्बर में चार्ज लेने के बाद बोले, काकतिया दौर के हैं सो कुएं और झील की हिफाजत करते गए और हर असेंबली हलके में 1 लाख एकड़ ज़मीन के वास्ते पानी के इंतजाम करते गए। मिनिस्टर हरीश राव चार्ज लेते वक्त डिप्टी सीएम डॉक्टर राजैया, मिनिस्टर KT रामाराव और कित्ते की लीडरान थे। इन्होंने मीडिया वालों से बातें करते बोले, जैसा तेलंगाना तहरीक सब मिल के चलाए थे,
वैसे सब मिलकर तेलंगाना की तरक्की में हुकूमत का साथ देंगे। इन्होंने बोले किसानों को सब्र के साथ रहने की ज़रूरत है। कई को बोले तो टीआरएस हुकूमत जो भी वादे करी इसको पूरा करेंगी। हरीश राव बोले 9 जून को शुरू हो रही सो तेलंगाना की पहली असेंबली सुकून के साथ चलाएंगे। చిన్న రాష్ట్రాలను ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రక్రియను సరళంగా సులభతరంగా ఏర్పాటు చేసుకునే విధంగా రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. ఇవాళ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి దయ వల్ల ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు సాధ్యమైంది. అందుకే నా మొట్టమొదటి సంతకం హైదరాబాదులోని బోయినపల్లి కూరగాయల మార్కెట్కు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మార్కెట్గా దాన్ని పేరును నిర్ణయం తీసుకుంటూ మొదటి సంతకం చేయడం జరిగింది. उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर विजय पंडित को हफ्ते की रात को दादरी में खून की लोगा मार दी। विजय पंडित को 7 जून की रात के 8 बजे दादरी इलाके में बाइक सवार गोली मारे। इनको दवाखाने को लेके गए। दवाखाने में इलाज करते वक्त उन्होंने मर गए। उनके मरने की खबर आम होते ही लोग अपने में से बाहर हो गए। 6 गाड़ियों को जला दिए। पुलिस वाले कंट्रोल करने आए तो पुलिस वालों पे बंडमबाजी करके 7 पुलिस वालों को खूनम खान कर दिए। ऐसा मालूम हुआ विजय पंडित को धमकियां मिल रहे थे कहते। पुलिस से सिक्योरिटी मंगे तो पुलिस वाले लापरवाही करे बोल रहे हैं। हालात को काबू में लाने नोएडा में 144 सेक्शन लगा दिए हुए हैं। विजय पंडित की मौत पे बीजेपी के लीडर और विजय पंडित के खानदान के लोग सीबीआई की जांच कराओ बोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम के पोस्ट पे चंद्रबाबू नायडू गुंटूर में 7:27 पे हलफ लिए। गवर्नर एसएल नरसिम्हन इनको हलफ दिलाए। ये तकरीब में खित्ते की स्टेट के सीएम, मिनिस्टरा और तेलुगु देशम के खित्ते की लीडर थे। यूनिवर्सिटी के अतराफ बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करे थे। నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో अंतःकरण शुद्धि तो निर्वहिस्ताननी। चीन के फॉरेन मिनिस्टर 8 जून को इंडिया आए। इन्हों 2 दिनों के वास्ते आए हुए हैं कहते। चीन के फॉरेन मिनिस्टर इतवार के दिन 12 बजे इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज से मिले। इन्हों आते के साथ ही पहले सुषमा स्वराज से हाथ मिलाए, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाके फिर से हाथ मिला के हाथ पकड़ के ठहर गए। पहले तो हमारे को ये राज समझ में नहीं आया, फिर जब हम अपने दिमाग पे जोर दिए तो समझ में आया। मीडिया वाले उनकी मुलाकात को कवरेज करने आए थे। शायद इस वास्ते इन्हों पोज देने इधर से उधर जाके फिर से हाथ मिलाए होंगे। बैंक ई इंडिया और चाइना में कारोबार बढ़ना बोल के आए हुए हैं कहते। बैंक ई इंडिया के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाले हैं। मुंबई शहर में 8 जून से मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान हरी झंडी दिखा के मेट्रो रेल का इफ्तिताह करें। मुंबई में पहली मेट्रो रेल इतवार को दिन में 10:16 को स्टार्ट हुई। ये ट्रेन वर्सोवा और घाटकोपर के बीच 11 किलोमीटर का फासला खाली 21 मिनट में पूरा कर ली। ट्रेन इतनी आराम वाली है, बैठने वालों को हवा में उड़ने जैसा दिख रहा। इंडिया के खटारा रेलों में धक्के खाते खाते जब एक शानदार रेल में लोग चढ़े तो थोड़े लोगों को बेचैनी भी हुई होंगी। 4 डब्बे वाली मेट्रो ट्रेन में 1500 लोग सफ़र कर सकते। इसके टोटल 12 स्टेशन हैं। महाराष्ट्र के सीएम इफ्तिताह करने के बाद बोले मेट्रो ट्रेन से पब्लिक को सहूलत मिल गई, मगर इन्हों ट्रेन का किराया ज़्यादा है बोल के औंट लिए। इन्हों बोले 13 रुपये के बजाय 40 रुपये किराया रख के बीजेपी वाले रिलायंस की मदद कर रहे हैं। इन्हों बोले किराया 9 रुपये, 11 रुपये और 13 रुपये रहना था, अब किराया कम से कम 10 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये है। करीब करीब 11 किलोमीटर की ये मेट्रो लाइन है और इसे आज सुबह जनता के लिए समर्पित कर दिया गया है और यातायात शुरू हो गई है। अभी मैं और मेरे सभी सहकारी मंत्रीगण, अधिकारीगण, श्री अनिल अंबानी, श्रीमती अंबानी के साथ हमने अभी वर्सोवा से लेकर घाटकोपर तक प्रवास किया है और अनुभव लिया है मेट्रो का, जो मुंबई के लिए एक नई सुविधा है। मुंबई के यातायात के लिए कुछ दिन ही पहले हमने मोनोरेल का उद्घाटन किया था, देश की पहली मोनोरेल
अब ये मुंबई की पहली मेट्रो के रूप में जो मार्ग 1 नंबर का मार्ग है उसका आज काम शुरू हुआ है। एक तो जब खुली जगह में कोई ऐसा प्रकल्प बनाना होता है जिसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हम कहते हैं, और जो मुंबई जैसे बहुत क्राउडेड सिटी में जब हम कोई प्रकल्प बनाते तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। और इस प्रकार के प्रकल्प करने में बहुत दिक्कतें आई, कठिनाइयाँ आई। जब किसी पिलर का फाउंडेशन डाला जाता था तो नीचे कौन सी यूटिलिटी है उसका पता लगाना मुश्किल होता था, उसी समय डिज़ाइन बदलना पड़ता था। और इन सभी आह्वानों को खासकर जो मुंबई में सबअर्बन रेलवे सुविधा है उसकी 8-8 लाइनों को पार करके पुल बनाने का आह्वान भी बहुत ज़बरदस्त आह्वान था। मैं नहीं समझता कि देश के किसी मेट्रो में इतना इंजीनियरिंग चैलेंज हो, लेकिन ये MMRDA में और रिलायंस एनर्जी ने जो एक संयुक्त कंपनी बनाई है मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें रिलायंस एनर्जी का 74% हिस्सा है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट रीजनल अथॉरिटी MMRDA महाराष्ट्र शासन की एक अथॉरिटी है, उसका 26% हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के वास्ते दिल्ली को गए थे तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर का इतवार के दिन दिल्ली का दौरा खत्म हो गया। दिल्ली में मीडिया वालों से बातें करते हुए केसीआर बोले, इन्हों रियासत के किसानों के कर्जे कैसा भी माफ करेंगे और इलेक्शनों के जब उन्होंने पब्लिक से जो भी वादे करे थे वो वादे भी पूरे करेंगे। तेलंगाना के किसानों को आने वाले दिनों के बारे में सोच के बौरा नको बोल के इन्हों मशवरा दिए और ये बोले किसानों के कर्जे माफ करने के वास्ते RBI वाले राजी हो गए तो अच्छा रहता। వీటన్నిటి దృష్ట్యా ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండే దృష్ట్యా, వీకర్ సెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండే దృష్ట్యా, పేదరికం ఎక్కువ ఉండే దృష్ట్యా ఆల్రెడీ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 8 జిల్లాలు వెనుకబడిన జిల్లాలుగా గుర్తించినటువంటి సందర్భం ఉంది కాబట్టి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్లో ఇవ్వమని చెప్పి ఆ స్టేటస్ ఇవ్వమని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी सेक्रेटरीट में चार्ज लेने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आरटीसी को गवर्नमेंट में मिलाने की बातें कैबिनेट में पहले होंगे, उसके बाद इस पर डिस्कस करने के बाद इस फैसला होगा। बसों के किराए में कुछ भी इजाफा नहीं होता कहते। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी सेक्रेटरीट में चार्ज लेने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, बसों के किराए बढ़ा रहे बोल के जो बातें फैल रही वो झूठे हैं, ऐसी कुछ भी बात हुकूमत वाले अभी नहीं सोचे। इन्हों बोले मुतहदा रियासत में RTC बसों को नुकसान हो रहा था, अब इसको तेलंगाना में फ़ायदा होगा। इन्हों बोले 30 से 50 नए बस डिपों भी बनाएंगे और पूरे बसों को चेक करने के बाद जो भी खटारा बसा है इनको हटा के नए बसा चलाएंगे। ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి అన్ని బస్సులు కూడా వాటిని చెక్ చేసి పంపించాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ 10 జిల్లాల్లో బస్ డిపోలు కూడా ఇంకా 30 నుంచి 50 డిపోలు కూడా కొత్తగా శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది। ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ బస్ డిపోలు కూడా చాలా సగం వరకు ఆగి ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా పూర్తి చేస్తాం। ఇంకా కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు। काचीगुड़ा के इलाके निम्बोली अड्डे में हफ्ते की रात को एक के बाद एक सिलेंडर न फूटने की वजह से एक आदमी मर गया और 6 लोग खुनम खान हो गए। जख्मियों में 2 लोगों की हालत बहुत ही खराब है। धमाकों के आवाज़ इतने डरावने थे, आजू बाजू के लोग हैबत से घरों के बाहर निकल गए हुए थे। ये मालूम हुआ गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर की रिफिलिंग करते वक्त लगत धमाके हुए थे, जिससे 18 साल का नरेंद्र जब का जबिच मर गया। शंकर और पीयूष नाम के 2 नौजवान बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में हैं। अजीज़, खदीर और रहीम नाम के 3 आदमियाँ भी जख्मी हैं। मालूम होते सिटी पुलिस के कमिश्नर महेंद्र रेड्डी जगह पे पहुंच गए। सिलेंडर के गोदाम के अलावा पड़ोस के मकानों को भी नुकसान हुआ। पुलिस वाले फायर इंजनों को बुला के आग को बुझाने लगाए। ये वाक़े की इतला जैसा जैसा लोगों को मालूम होते गई, लोग परेशान हो गए। तेलंगाना के डिप्टी CM महमूद अली, होम मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी और अंबरपेट के MLA और बीजेपी के सदर किशन रेड्डी भी हादसे की जगह पे पहुंच गए। डिप्टी CM सिटी कमिश्नर से कसूरवारों को सख्त सजा दियो बोल के डिमांड करे। दक्कन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल तंजीम वाले इतवार के दिन एक प्रोग्राम करके अच्छा मार्क्स लाने वालों को अवार्ड दिए।
दक्कन फेडरेशन वाले साल को साल अच्छा पढ़ के अच्छे मार्क्स ना लाए सो वालों को अवार्डा देते। इन लोगों इतवार के दिन सालार मिलाद ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम करे और 8, 9, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने वालों को अवार्डा दिए। ये प्रोग्राम में चार मीनार हल्के के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी, शालीबंडा के कारपोरेटर मोहम्मद गौस, जहानुमा के कारपोरेटर मोहम्मद सलीम खास मेहमान थे। सैयद अहमद पाशा खादरी बच्चों को अवार्डा दिए। दक्कन फेडरेशन के सदर मोहम्मद उस्मान, जनरल सेक्रेटरी खलीलुर रहमान, कन्वीनर फयाज और बशीरुद्दीन फारूकी भी ये प्रोग्राम में आए थे। इतने नशेमंद तामीर किए जा रहे हैं तो फिर शायद के उस जज्बात को पेश करना पड़ता है कि नशेमंद पर नशेमंद इस कदर तामीर करता था कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेकार हो जाए। आज 22-24 साल से हमारे लोगों में तालीमी दौर में बेपना इजाफा हुआ है। ये बड़ी खुशहाली की बात है। आज गरीब से गरीब घर में भी माँ बाप को ये ख्याल पैदा रहा है कि हम जो मुसीबतें उठाएं हम अपनी औलाद को मुसीबतों में मुब्तला देखना नहीं चाहते। मेहनत कर रहे हैं, खून और पसीने की कमाई के जरिए अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं और कोशिश यही है उनकी कि हमारे से अच्छा हमारी औलाद का मुस्तकबिल हो। ये हर माँ बाप की तमन्ना, ख्वाहिश, जज्बात और एहसास होते हैं कि कोई बाप कोई माँ ये नहीं चाहती कि हमारी तरह हमारी औलाद भी मुसीबतें उठाएं। एक एहसास पैदा हो चुका है कि हम अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करेंगे। इतवार के दिन दारुशिफा में हैसो जामा मस्जिद में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हाजियों को हज के बारे में बताएं। आंध्र प्रदेश हज कमेटी वाले इतवार के दिन हज के तरीके सिखाने के वास्ते दारुशिफा की जामा मस्जिद में एक प्रोग्राम करे जहां पे मौलाना सादिक मोइनुद्दीन हज पे जाने वालों को हज के बारे में बताए। हज कमेटी वाले करे सो ये प्रोग्राम में मौलाना सादिक मोइनुद्दीन के अलावा स्पेशल ऑफिसर SS शुक्र भी आए थे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर सैयद शमशाद खादरी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इनकी सोसाइटी 500 रुपये लेके हेल्थ कार्ड दे रही, इससे एक फैमिली और 3 बच्चे 30,000 रुपये तक का इलाज कौन से भी दवाखाने में करा सकते कहते। इन्होंने बोले TRS गवर्नमेंट से गरीबों को घर देने के वास्ते इन्होंने बोलते कहते। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाले कम उम्र मालवता, पूर्णा और आनंद को शमशाबाद एयरपोर्ट से जुलूस की शक्ल में चार मीनार लाए और जगह जगह इनका शानदार तरीके से वेलकम हुआ। इन दोनों को एयरपोर्ट से चार मीनार तक जुलूस की शक्ल में लाए और चार मीनार पे मस्जिद के MLA अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला और मोहम्मद गौस, कारपोरेटर मोहसिन बलाला इन दोनों को शॉल उड़ाए और फूल भी पहनाए। इस वक्त पे दलितों के बड़े भी थे। अहमद पाशा खादरी बोले ये दोनों दलित जात के हैं, इस वास्ते इन लोगों को कोई भी अहमियत नहीं दी, मगर मजलिस वाले हमेशा से दलितों का सपोर्ट करे और इलेक्शन में भी दलितों को टिकट दिए। हाज़रीन, आज इस काम के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि एक बच्ची जो इंतहाई कम उम्र है और 13 साल की उम्र में उसने हिमालय की बुलंदी पर पहुंचा और अपने माँ बाप का और अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन किया। तेलंगाना स्टेट का असेंबली का पहला सेशन 9 जून को 11 बजे दिन में शुरू होगा और पहले दिन ही नए मेंबरों को हलफ दिलाएंगे और 10 जून को नए स्पीकर को सेलेक्ट करेंगे। 11 जून को गवर्नर ESL नरसिम्हा स्पीच देंगे। इसके बाद इनकी स्पीच पे डिस्कस होते गए। मौसम का हाल बताने वाले लोग बोल रहे हैं आंध्रा और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में और 3 दिनों तक गर्मी बढ़ी हुई रहती, मगर हैदराबाद में आते 148 घंटों में फुल बारिश हो सकती है। ऐसा मालूम हुआ आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्टों गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम, नेल्लोर और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और वरंगल में आते 3 दिनों तक फुल गर्मी रहती और मौसम का हाल बताने वाले बोल रहे हैं आते 48 घंटों में कुछ भी चेंजेस नहीं आते और 6 जून को मानसून केरला को पहुंच गया और वहां से तमिलनाडु की तरफ जा रहा और आंध्र प्रदेश में मानसून 1 हफ्ते में आ जाएगा। ऐसा मालूम हुआ मानसून आने वाला है बोल के आते 48 घंटों में हैदराबाद में फुल तेज बारिश हो सकती। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुब्बा रेड्डी बोले आने वाले एकेडमिक ईयर से 10th क्लास के सिलेबस को चेंज कर सकते कहते। सुब्बा रेड्डी बोले गए 4 साल से हम लोग फर्स्ट क्लास से लेकर 7th क्लास तक के सिलेबस में चेंजेस करते जा रहे हैं। इसके अलावा साल 2013 और 2014 में 8th और 9th क्लास के सिलेबस में चेंजेस कर दिए और नई किताबें हैदराबाद सिटी के 119 फेयर शॉप्स पे मिल रही।
इसके अलावा शोभा रेड्डी बोले राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से ये साल 1st क्लास से 10th क्लास तक के CCE शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव एजुकेशन। इसका अहम मकसद क्या है बोले तो बच्चों पे से पढ़ाई के बोझ को कम करना, बच्चों को सुकून पहुंचाना और बच्चों की काबिलियत को बढ़ाना। CCE 2 तरीके के हैं। पहला फॉर्मल असेसमेंट जिसमें यूनिट टेस्ट होते और दूसरा सबमिटिव असेसमेंट जिसमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअल एग्जाम रहते। आते 100 तालीमी साल से SSC के 100 नंबरों को बांट दे रहे थे। मतलब जैसा एक पेपर के 100 नंबर रहते अब वैसा नहीं रहेंगे। 80 नंबर लिखने पे और 20 नंबर ज़बानी इंटरनल एग्ज़ाम के हिसाब से है। इसके अलावा शोभा रेड्डी बोले पढ़ाने के नए तरीके के वास्ते टीचरों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे और पढ़ाई शुरू होने के साथ ही इसके बारे में शेड्यूल भी बता देंगे। हैदराबाद को 10 साल के वास्ते दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम बनाए बाद भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वाले दोनों रियासतों के लोगों को पासपोर्ट देंगे। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम में भी एक पासपोर्ट ऑफिस है जो 5 डिस्ट्रिक्टों मगरबी गोदावरी, मशरकी गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और प्रकाशम के लोगों को पासपोर्ट देंगे। आते 100 सालों में विशाखापट्टनम ऑफिस को आंध्र प्रदेश के लोगों को पासपोर्ट सर्विस देने के वास्ते बोल सकते हैं। पासपोर्ट के वास्ते लोगों को दोनों रियासतों के कोई भी पासपोर्ट सेवा केंद्र में दरख्वास्त दे सकते। नई रियासत तेलंगाना में 2 जून से नए पासपोर्ट न देना शुरू कर दिए। पासपोर्ट ऑफिस वाले बोले सॉफ्टवेयर आंध्र प्रदेश इंडिया को तेलंगाना इंडिया में खुद ब खुद ही बदल दिया। रियासत बिहार के शहर मुजफ्फरपुर के सरकारी दवाखानों में नए मालूम से बीमारी की वजह से 19 बच्चों की मौत हुई और दूसरे 70 बच्चों का अलग अलग दवाखानों में इलाज चल रहा। थोड़े बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। सेंटर के हेल्थ के मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन बिहार और यूपी के सेहत के डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरियों से मिलकर इनसे डिटेल पूछे और दिल्ली से माहिर डॉक्टर इतवार को मुजफ्फरनगर को जाके पीर को ये नई मालूम से बीमारी की रिपोर्ट सेंटर की हुकूमत को भिजाएंगे। बिहार के सेहत डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार बोले इनके एरिया में ये बीमारी गैस और किते की सालों से हो रही और इससे किते की बच्चे बीमार हुए और ये बीमारी की वजह मालूम नहीं हो रही, मगर इससे बचने के वास्ते ज़रूरी है सो इलाजा करनी। मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार बोले मरने वाले बच्चों में मुजफ्फरपुर को छोड़ के और 4 डिस्ट्रिक्टों के बच्चे भी हैं। ऐसा मालूम हुआ बच्चों में एक्यूट इन्फ्लेट सिंड्रोम नाम की ये बीमारी के निशानियां दिख रही और ये बीमारी की डिटेल तहकीकात के बाद ही मालूम होंगी। अफगानिस्तान में गए 2 दिनों से हुई तूफानी बारिश और सैलाब की तरफ से 100 से ज़्यादा आदमियाँ मर गए और 100 के आदमियाँ बेघर हो गए। अफगानिस्तान की हुकूमत वाले बोले बगलान डिस्ट्रिक्ट में जुम्मे की रात से तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत तूफानी बारिश हो रही थी। बारिश की तरफ से किते की जगहों पे सैलाब आ गया। ये बारिश से 100 से ज़्यादा आदमियाँ मर गए और किते की घरों को नुकसान हुआ और किते की जगहों पे रोडां भी खराब हो गए। बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले खम्मम के 6 मंडलों को भूल जाओ, ये मंडलों को आंध्र प्रदेश में मिला है, बांग्लादेश में नहीं मिला है। बोले वेंकैया नायडू एक मीटिंग में बोले हैदराबाद और दूसरे प्रॉपर्टियां तेलंगाना का हिस्सा बन गए। अब आंध्र प्रदेश को तरक्की देने और स्पेशल पैकेज देने में कुछ भी बुराई नहीं है और ना ये गलत बात है। इन्होंने बोले आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना को भी बराबर इंसाफ मिलेगा। इन्होंने ये भी बोले आंध्र प्रदेश की तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश करे तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आंध्र प्रदेश की तरक्की के वास्ते पोलावरम प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वास्ते इस खम्मम के 6 मंडलों को आंध्र प्रदेश में मिला दिए। लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े और सेंटर के मिनिस्टर रामविलास पासवान बिहार की जनता दल हुकूमत खुद ब खुद गिरती बोल के दावा करे। सेंटर के मिनिस्टर रामविलास पासवान मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार पटना को गए। वहां पे पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हुए इन्होंने बोले मीडिया वालों से ये मालूम हो रहा कि जेडीयू पार्टी में फूट पड़ गई और ये पार्टी के एमएलए अपने अपने मर्जी के हिसाब से मीटिंगें कर ले रही और पार्टी के एमएलए जो अलग हो रहे वो ये बात का सबूत है कि 6 महीनों के अंदर अंदर हुकूमत इसके कामों से खुद ब खुद गिर जाएंगी। बिहार में फूड सिक्योरिटी बिल पे सही तरीके से अमल नहीं हो रहा बोल के रामविलास पासवान बहुत पुकार लिए और बोले पीएम नरेंद्र मोदी पब्लिक का फ़ायदा और मुल्क की तरक्की चाह रहे हैं। इस वास्ते इन लोग ये बिल पे कामा करते हुए किसको भी भूखा नहीं रहने देंगे। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस अपने आँखा शिरडी महाराष्ट्र की एक सोसाइटी यशवंत सामाजिक प्रतिष्ठान को दे रही। 38 साल के शिल्पा शेट्टी अहमदनगर में सोनाटी के एक मंदिर के दर्शन करने के बाद सोसाइटी के फार्म को भर के अपने आँखा दे दिए। आँखा दे दिए बोले तो जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद आँखा कौन से भी अंधे को दे देना बोल के वसीयत करे। ये काम इन्हों बहुत अच्छा करे मगर उनके आँखा जिसको लगाएंगे उसको कैसा दिखता कि क्या क्या दिखता कि उनके आँखों में हमेशा से फिल्मी दुनिया की चमक दमक भरी हुई थी। उनके आँखों में शुरू से कामयाब हीरोइन बनने के ख्वाब थे। शिल्पा के आँखा लगाते कभी सनी देओल, कभी सुनील शेट्टी, कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान दिखने लगे तो
बेचारे की बौरानी देखने के काबिल हो जाएंगी। अगर इसको आईपीएल की राजस्थान रॉयल टीम दिखने लगी तो इन्हें कितना परेशान हो जाएगा। वो खुद देखने लोग दूर दूर से आएंगे। ये सब नहीं होके उन्हें जो देख रहा वो इस दिखा तो अच्छा है। दुनिया के सबसे खतरनाक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब अख्तर 17 साल की रबाब से शादी करने वाले हैं। शोएब अख्तर अगस्त में 39 साल के हो जाएंगे। इन्हों एक बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर रहे हैं। इन्हों क्रिकेट की दुनिया में बहुत ही धूम मचाए, मगर कितने की बार खेल में डोपिंग और दूसरे चीज़ों की तरफ से ग्राउंड से बाहर रहे। हालांकि इन्हों बहुत ज़बरदस्त बॉलर रहने के बाद भी क्रिकेट उनको रास नहीं आया। इन्हों थोड़े दिन पहले हुए सो आईपीएल में कमेंटेटर थे। इन्हों 12 जून को रावलपिंडी में रहेंगे और ये भी मालूम हुआ इन्हों जून के तीसरे हफ्ते में निकाह कर सकते। फिल्म एक्टर डिम्पल कबाड़िया की सालगिरह के मौके पे पेश है रियल चैनल की सब एडिटर शाहाना जब्बार की खास रिपोर्ट। साल 1973 में फिल्मी दुनिया के मशहूर डायरेक्टर राज कपूर एक रोमांटिक फिल्म बॉबी बनाए थे। ये फिल्म में बॉबी का रोल अदा करने वाली अदाकारा डिम्पल कबाड़िया फिल्मी दुनिया में हंगामा कर दिए थे। डिम्पल कबाड़िया 8 जून 1957 को मुंबई में पैदा हुए और 16 साल की उम्र में एक्टिंग करना शुरू कर दिए। बॉबी फिल्म रिलीज होने के थोड़े दिनों के बाद ही इन्हों फिल्मी दुनिया के मशहूर हीरो राजेश खन्ना के साथ शादी करे। उनकी शादी हो जाने के बाद इन्हों एक्टिंग छोड़ दिए, मगर दोनों की शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होने से डिम्पल कबाड़िया राजेश खन्ना को छोड़ दिए और फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए। 1984 में इन्हों फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ गए और 1985 में फिल्म सागर में काम करके धूम मचा दिए। बॉबी और सागर दोनों फिल्मों में डिम्पल कबाड़िया को अच्छी एक्टिंग करे बल्कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये अवार्ड इनको फिल्म फेयर वाले दिए थे। इन्हों यहाँ से मशहूर होना शुरू हो गए और फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाए। रोमांटिक फिल्मों से हटके डिम्पल कबाड़िया साल 1987 में फिल्म काश, 1990 में दृष्टि और लेकिन 1993 में रुदाली जैसे सिंसियर फिल्मों में काम करके ज़बरदस्त एक्टिंग करे और किते की नेशनल अवार्ड लिए। साल 1993 में गर्दिश, 1994 में क्रांतिवीर में अच्छी एक्टिंग करने पे उनको फिल्म फेयर वाले अवार्ड दिए। साल 1990 से 2000 तक उन्होंने 10 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पे छाए रहे और 2001 में दिल चाहता है में इन्होंने एक छोटा सा रोल करे, लेकिन अमेरिकन प्रोडक्शन लैला 2002 में इसका टाइटल रोल अदा करे। उसके बाद 2 साल तक इन्हों खाली बैठे रहे। फिर 2004 में हम कौन है, साल 2005 में प्यार में, 2008 में फिर कभी, 2010 में तुम मिलो तो सही में डिम्पल कबाड़िया ज़बरदस्त एक्टिंग करे और मशहूर हुए। इसके बाद साल 2011 में पटियाला हाउस और दूसरे फिल्मों में इन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग करे। डिम्पल कबाड़िया की सालगिरह पे उनको और इनके सगों को रियल चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। सईदाबाद के रहने वाले 45 साल के सैयद अली उद्दीन 4 जून से गायब है। इन्हों 5 फुट के हैं, रंग गोरा और इन्हों खाली उर्दू में बात कर सकते कहते। इन्हों घर से निकले वक्त ग्रे कलर का पैंट और सफ़ेद कलर का शर्ट पहने हुए थे। जिसको भी इन्हों नजर आए डबलपुरा पुलिस स्टेशन के फ़ोन नंबर 8099269553 पे फ़ोन करके बोल सकते हैं। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 8 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 25,280 रुपये और 24 कैरेट सोना 26,740 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 26 दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्जा हरारत। खम्मम कम से कम 33 और ज़्यादा से ज़्यादा 46। वरंगल कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 46। मेदक कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। करीमनगर कम से कम 31 और ज़्यादा से ज़्यादा 43। रंगारेड्डी कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। महबूबनगर कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। आदिलाबाद कम से कम 33 और ज़्यादा से ज़्यादा 45। निज़ामाबाद कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 44। नलगुंडा कम से कम 26 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 40 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करें। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर देखेंगे। इतवार के दिन चंद्रबाबू नायडू को गुंटूर में सीएम की पोस्ट के वास्ते गवर्नर ESL नरसिम्हन हलफ दिलाए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली इतवार के दिन सेक्रेटेरिएट में चार्ज लिए। तेलंगाना में गरीबों की तरक्की के वास्ते हुकूमत कामा करती कहते। हर असेंबली के हल्के में 1 लाख एकड़ जमीन के वास्ते पानी का इंतजाम करते बोल के मिनिस्टर हरीश राव इतवार के दिन ऐलान करे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर विजय पंडित को दादरी में लोगा मार के जान ले लिए।
चीन के फॉरेन मिनिस्टर 8 जून को इंडिया को आके सुषमा स्वराज से मिले। और महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान मुंबई में हरी झंडी दिखा के मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन करें। नाजरीन, तकनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।